हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप रिसेंटली नौकरी, इंडीड, लिंक्डइन या फिर कोई भी जॉब मार्केट साइट पे गए होगे, सो आपने एक पैटर्न फाइंड किया होगा। वहाँ पे ना एंट्री लेवल जॉब्स, जो कि जूनियर डेवलपर के जॉब रहते हैं, जो एंट्री लेवल जॉब रहते हैं, वो बहुत कम पोस्टेड है या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिलेगा ही नहीं। मोस्ट ऑफ द कंपनी जूनियर डेवलपर के जॉब या फिर एंट्री लेवल जॉब पोस्ट ही नहीं कर रही है, क्योंकि उनको उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सो ये वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और आप अगर एंट्री लेवल जॉब वाले पर्सन हो, सो हाउ डू यू गेट अ जॉब। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ जूनियर डेवलपर या फिर एंट्री लेवल जॉब पर्सन। सो अगर आप एक एमएनसी में एंट्री लेवल जॉब लेते हो, तो वहाँ पे आपको पहले तो 6-7 महीने ट्रेनिंग दिया जाता है, जिस चीज़ के लिए आपको आगे जाके काम करना है उस पर। वो होने के बाद उसके बाद आपको प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है, बट आपको हेवी लिफ्टिंग वाले काम दिए नहीं जाते हैं, आपको एक वेरी स्मॉल स्मॉल टास्क दिए जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि पहले वो आपका फाउंडेशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ही वो आपको प्रोजेक्ट पे डालते हैं, राइट। अब इसमें क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है पूरा 1-1.5 साल का चलता है, उसमें कंपनी को खुद को पैसा पे करना पड़ता है, दैट इज़ लायबिलिटी, राइट। सो बेसिकली जब कोई हायरिंग होता है और वो एज अ फ्रेशर हायर होता है, तो वो कंपनी के लायबिलिटी ही रहता है। तो अब ये लायबिलिटी रहेगा तो उन पे खर्चा होगा, सैलरी है, उनका पीएफ है और अदर भी एक्सपेंसेस रहते हैं जो कंपनी को लिए लगते हैं। सो अभी जो एआई की वजह से ना ये सिस्टम पूरा का पूरा इम्पैक्ट हो गया। इम्पैक्ट इन द सेंस कैसे होगा कि एक अगर सीनियर डेवलपर है जिसको 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस है, अगर उसको ही कुछ एआई के टूल्स दे दिए जाए जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी हाई हो जाए और जूनियर को हायर ही ना करना पड़े। जूनियर डेवलपर का काम जो रहता था, टास्क, छोटे मोटे टास्क बनाना, डॉक्यूमेंटेशन करना, ये सब कुछ अभी एआई के प्लगिंग के थ्रू या फिर एआई के सब्सक्रिप्शन के थ्रू हो जाता है। सो लाइक कर्सर, को पायलट, जो भी ओपन एआई के जो भी आप यूज़ करोगे उसके थ्रू वो आप इजीली क्रिएट कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, और जो कि सीनियर डेवलपर खुद ही उसको यूज़ करके बना सकता है, सो विदाउट इम्पैक्टिंग हिज ओन प्रोडक्टिविटी। इस चीज़ की वजह से कंपनी को एआई के सब्सक्रिप्शन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को देना विच इज़ मोर बेनिफिशियल दैन हायरिंग अ समवन फ्रेशर। उसको ट्रेनिंग दो, उसके बाद उसको समझाओ, देन प्रोजेक्ट पे असाइन करो। अगर कंपनी इस चीज़ के जैसे सीनियर डेवलपर को कोई एआई टूल दे दे, तो उसके जैसे उनका प्रोडक्टिविटी भी हाई हो जाएगा और एक्स्ट्रा बर्डन कंपनी पे नहीं रहेगा एज अ लायबिलिटी। यही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से अभी एंट्री लेवल जॉब्स कंपनी हायर ही नहीं कर रही है, और विच इज़ वाई जितने भी करंटली पास आउट हुए हुए बंदे हैं वो जॉबलेस है या फिर वो सर्च कर रहे हैं जॉब पर उनको मिल जाना। सो अभी इसके सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि अगर आप एंट्री लेवल जॉब पर्सन हो या फिर आपको अभी जॉब चाहिए, सो अभी के कंडीशन के हिसाब से आईटी मार्केट में आप कैसे सस्टेन कर सकते हो। अगर आप एंट्री लेवल पर्सन हो तो सबसे पहले तो आपको आपके फंडामेंटल पे काम करना है, क्योंकि एआई अभी कुछ भी है, आपको फंडामेंटल तो पता रहना चाहिए। एक प्रोग्रामिंग के जैसे उसके कंसेप्ट जो चीज़ें हैं, और कोई भी एक लैंग्वेज में आपको मास्टरी करना है। ऑल्दो एआई है, बट आपको पता रहना चाहिए सिस्टम वर्क कैसे करती है। सेकंड, वो होने के बाद आपको मास्टर करना पड़ेगा पूरे टूल्स, कर्सर, को पायलट यूज़ करके हाई प्रोडक्टिविटी के साथ कितनी जल्दी आप प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो और प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ा सकते हो। इतना ही नहीं काफ़ी अभी के लिए, क्योंकि आप भले ही एआई के टूल्स यूज़ कर पाओ, बट आपको सिस्टम डिज़ाइनिंग पता रहना चाहिए। ओवरऑल आर्किटेक्चर कैसा वर्क करता है, सिस्टम कैसा वर्क करता है, क्योंकि जो काम पहले 20 जन कर रहे थे आज वो एक बंदा करता है। सो इन शॉर्ट 20 जनों की इक्विवेलेंट एक बंदा काम कर रहा है, तो उसको इन एंड आउट पता रहना चाहिए, पूरी सिस्टम कैसे वर्क करती है, सिस्टम में डिप्लॉयमेंट कैसा हो रहा है, कौन से मॉड्यूल कहाँ यूज़ किए जा रहे हैं, फ्लो कैसा जा रहा है, ये सब कुछ उसे पता रहना चाहिए। इस चीज़ के लिए आपको सिस्टम डिज़ाइनिंग सीखना ही पड़ेगा। ये सब सीखने के बाद भी आपको जॉब लेने के लिए यू हैव टू साउंड लाइक अ 3 to 4 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन। तो अभी एक्सपीरियंस तो आपको काम करने के बाद ही आएगा, और अभी कंपनी तो आपको एंट्री लेवल पे जॉब देने वाली है नहीं। तो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, तो बेसिकली आप ये कर सकते हो कि आप खुद की ही कुछ प्रोडक्ट बनाओ, क्योंकि आगे का जो फ्यूचर है वो सोलो एंटरप्रेन्योर ही आने वाला है। जो आईटी में रहेगा ये बड़े कंपनी नहीं रहेगी, छोटे बड़े 3 या 4 बंदों की कंपनियाँ रहेगी और उनके खुद के प्रोडक्ट्स रहेंगे। ये 100% होने वाला है। डेवलपर की नीड है, राइट, लेकिन एक्सपीरियंस डेवलपर की नीड है जो 20 जनों का काम अकेला कर पाए, ऐसे लोगों की नीड है। बट आपको फंडामेंटल पता नहीं, आपको सिस्टम डिज़ाइनिंग पता नहीं, आपको कुछ पता नहीं है, तो आप वो कर ही नहीं पाओगे। अगर आप कोई अदर फील्ड से बिलोंग करते हो और आईटी में आना चाहते हो, सो इट्स नॉट अ गुड टाइम गाइज। तो डोंट रिस्क योर फ्यूचर। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, ट्राई टू बी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ पे कुछ करने का ट्राई करो, क्योंकि आईटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो चुका है। उसमें ही ले ऑफ 100% आएंगे। जिनके पास टेक्निक नहीं है वर्क की, जिनके पास एआई टूल्स यूज़ करने की कैपेबिलिटी नहीं है, वो डेफिनेटली लेड ऑफ होने वाले हैं। सो माई हम्बल सजेशन टू एवरी वन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, वर्क ऑन योर स्किल्स,
बेसिक फंडामेंटल कंप्लीट करो, AI टूल्स के साथ कोप अप करो, कैसे यूज़ करना है, हाउ कैन यू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, सिस्टम डिज़ाइनिंग के बारे में सीखो, तभी अभी IT में एज अ डेवलपर या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको जॉब मिल सकता है। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो ड्रॉप डाउन इन द कमेंट, आई ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चन। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।